बच्चों लास्ट टाइम हमने देखा था बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। अब यार सबसे पहले लेट अस डिस्कस समथिंग कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? गाइस, इट इज अ रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट is oxidized and reduced simultaneously. एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड भी है और रिड्यूस भी हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल से क्लैरिटी आएगी। Br2 गिविंग Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां पे इन दिस केस इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, 0 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? गाइस अंडरस्टूड? ओके। एक और देखो, H2O2 गिविंग H2O प्लस O2। ऑक्सीजन -1 से -2 जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीजन -1 से 0 पे जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? तो बेसिकली फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन टू अकर द एलिमेंट शुड बी इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ या ना? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? बीच के ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, एक उससे हायर वैल्यू ले जाएगा, एक उससे लोअर वैल्यू ले जाएगा ड्यूरिंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ या ना? यस सर। राइट। अच्छा गाइस एक चीज बताओ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है किसी भी एक एलिमेंट की? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, वी नीड टू नो व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मिनिमम। Guys, maximum oxidation state can be referred to as the number of valence electrons, क्योंकि oxidation state is just like charge। हाँ या ना बच्चों? तो मैक्सिमम चार्ज क्या आ सकता है पॉजिटिव में? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम क्या आ सकता है? उतना चार्ज जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ या ना? एक तरीके से अगर आयनिक बॉन्ड ट्रीट करो तो हम कहेंगे सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर फेंक दिए। हाँ या ना? जैसे IO4 माइनस, यहां पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, कोई बताएगा मुझे? +7। यू गॉट इट और नॉट गाइस? यहाँ पे +7 है, +7 से ऊपर ये आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं जा सकती। जी समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस सर। जैसे H2OA2 माइनस है, तुम्हें याद है नहीं याद है बच्चों? इसमें हमारा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट वाज एक्चुअली कमिंग आउट इक्वल टू +7, और मैं कहता +7 नहीं +6 होगा ये, क्योंकि सल्फर की 6 से ऊपर जा ही नहीं सकती। उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 6 के 6 वो लूज कर गया, दैट्स इट। उससे ज्यादा तो उसकी हो ही नहीं सकती। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है यार? इट शैल बी तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन गेन टू बिकम इनर्ट। हाँ या ना बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन गेन टू बिकम इनर्ट। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यार? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। हाँ या ना? सॉरी, गेन कर सकता है, लूज बोल दिया ना मैंने। इट कैन गेन मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना बच्चों? तो इसकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी -3। जैसे तुम्हारा NH3 देखो बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? NH3 में उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे टू बिकम इनर्ट। हाँ या ना गाइस? यस सर। NH4+ लोगे, यू माइट से कि सर चार्ज आ रहा है, चार्ज के बाद भी उसकी जो वैल्यू है दैट विल बी -3 ओनली। हाँ या ना बच्चों? गाइस यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव गाइस। अच्छा बच्चों एक और चीज, सपोजिंग मैं एक और केस लेता हूं, क्लैरिटी आएगी थोड़ी सी। I माइनस प्लस IO3 माइनस गिविंग I2। इज दिस अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन गाइस? बच्चों आइडिया क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन में? एक ऑक्सीडेशन स्टेट से ही 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, एक लोअर एक हायर। डिस्प्रोपोर्शनेशन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फ्रॉम वन ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज गोइंग टू अ हायर वैल्यू टू अ लोअर वैल्यू।
यहां पे ट्रू कि तुम्हारा आयोडीन ही ऑक्सीडाइज हुआ, आयोडीन ही रिड्यूस हुआ। बट गाइस फ्रॉम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब ये एक तरीके से अगर सही पूछा जाए, दिस इज ऑपोजिट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, जिसको हम कॉम प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर है नहीं है? Yes, sir. This reaction is not disproportionation, this is opposite of disproportionation. It is opposite of disproportionation. यहां तो कोई डाउट बच्चों? क्लियर है या नहीं? क्लियर हो गया गाइस? आई थिंक इट इज फाइन। हाँ है ना बच्चों? बोलो भाई। Yes, sir. गाइस एक काम करो, जस्ट बैलेंस दिस रिएक्शन। आई वांट यू गाइस टू बैलेंस इट। बैलेंस इट, क्वेश्चन दिया है मैंने, बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। करो गाइस, मतलब अगर तुमने लिख लिया है तो मैं भी करना शुरू करूं। बच्चों बताओ गाइस, लिख लिया? Yes, sir. ओके करो इसे। हो गया नहीं हो गया बच्चों, या अभी चल रहा है? Yes, sir. डन, गुड, दैट्स नाइस। अगर कर लिया है तो दैट्स नाइस। बच्चों देखो स्पीड होनी चाहिए, स्पीड अगर नहीं है तो इट्स नो यूज गाइस। समझ रहे हो? अब बच्चों दिस पार्ट इज डन। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चंस। बच्चों क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग, मैं बता रहा हूं क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। क्वेश्चन गाइस एक तो बन सकता है, जैसे तुम्हारा यही रिएक्शन थी, किसी ने कहा ब्रोमीन के हमने इतने ग्राम लिए, कितना ब्रोमेड बन रहा है, दैट इज दे माय टास्क। तो गाइस उसमें सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो क्या करनी है बच्चों? यू हैव टू बैलेंस इट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बैलेंस करा, ब्रोमीन के मोल निकाल लिए, तुम्हें पता है 3 ब्रोमीन से 1 ब्रोमेड बनता है, तो यू कैन फाइंड आउट ग्राम्स ऑफ ब्रोमेड फॉर्म्ड। हाँ या ना? Yes, sir. राइट। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाता है या तो मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, जो अभी मैंने बताया तुम्हें। यू गॉट इट? बेसिकली वाया बैलेंसिंग। समझ गए बच्चों? वाया बैलेंसिंग you solve and get answer. Now that is sure shot method of getting the answer. Sure shot का मतलब है उसमें गलती का स्कोप बहुत कम होता है, unless तुम बैलेंसिंग में गड़बड़ करो। एक और तरीका भी होता है बच्चों, which is kind of a let us say shortcut method. Shortcut is ग्राम इक्विवेलेंट का मेथड। मैंने शायद तुम्हें बताया भी था स्टोइचियोमेट्री के टाइम पे कि ग्राम इक्विवेलेंट फिर आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट का मेथड वो कुछ नहीं है, वो बैलेंसिंग ही है, लेकिन बैलेंसिंग जिसे हमने रट लिया, जिससे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। समझे? ग्राम इक्विवेलेंट का मेथड इज फास्टर एंड डेंजरस। डेंजरस इन द सेंस कि अगर तुम ढंग से अप्लाई नहीं करोगे तो यू विल गो रॉन्ग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज फास्टर एंड डेंजरस बिकॉज यू आर लर्निंग थिंग्स, यू हैव टू लर्न प्रॉपर्ली।
ओके, अब बच्चों एक चीज बहुत ऑब्वियस है जो तुम्हें पता ही है, ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी। ये अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है, रिएक्शन दे रखी है, इसमें कैन यू अंडरस्टैंड गाइस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी फॉर्म विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी फॉर्म। हाँ या ना बच्चों? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे हमारा सब कुछ बेस्ड है। अब बच्चों एक चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कि तुम्हारा ये जो है इसमें तुम्हें एन फैक्टर चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो वही है, मोल्स इनटू एन फैक्टर। हाँ या ना? दैट इज द फॉर्मूला दैट यू यूज। ग्राम इक्विवेलेंट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर। समस्या कहां पे जाके टिक गई बच्चों? एन फैक्टर पे। हाँ या ना? बच्चों ये चीज क्लियर है नहीं है? प्रॉब्लम लाइज विद सॉल्विंग द एन फैक्टर। अब बच्चों अंडरस्टैंड करो, एन फैक्टर तुम्हें हर एक का चाहिए, ए का, बी का, सी का, डी का। गॉट इट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। यू नीड एन फैक्टर फॉर ऑल ऑफ देम। तो गाइस सबसे पहले मैं तुम्हें इक्विवेलेंट वेट, जिसके लिए तुम्हारा एन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, इक्विवेलेंट वेट याद है नहीं याद है बच्चों? इट वाज मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। हाँ या ना बच्चों? मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर वाज इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट या लेट अस से टू बी एग्जैक्ट एन फैक्टर हम देखते हैं फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स। अब बच्चों जो एन फैक्टर होते हैं ना, दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट द कंपाउंड और आयन इज शोइंग और एग्जिबिटिंग। तो बच्चों केस देखते आते हैं। पहला FeSO4 लिया। बच्चों ये समझो इसमें जो सल्फर है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है बच्चों? बताओ मुझे गाइस। +6 में सल्फेट है, SO4 2 माइनस है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, इट कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज। यू गॉट इट और नॉट गाइस? हाँ या ना? सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फेट को हटा दो। हम चाह रहे हैं ऑक्सीडाइज हो ये, तो सल्फर तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, आयरन ऑक्सीडाइज होगा। आयरन तुम्हारा +2 में है, +3 में जाएगा। गाइस द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आर द एन फैक्टर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे मैं एक सिंपल डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हाट इज द एन फैक्टर बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड का मतलब है गेन्ड और लॉस बोथ, पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब गाइस जो रिएक्टेंट है मैंने बहुत डेंजरस है, मतलब लग नहीं रहा होगा। रिएक्टेंट का मतलब है रिएक्टेंट, बेसिकली दैट थिंग जिसका हमें एन फैक्टर निकालना है, वी हैव टू कंसीडर दैट एज द रिएक्टेंट बच्चों। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई इज इट कि सर कह रहे हैं इट इज वेरी डेंजरस द टर्म रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों? ओके गाइस अब देखो FeSO4, Fe तुम्हारा Fe2+3+ में जा सकता है। हाँ या ना बच्चों? गाइस यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 1। क्लियर और नॉट? भाई +2 से +3 में गया, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। तुम कहोगे एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। आई वॉज नॉट कंसर्न विद लॉस या गेन, आई वॉज कंसर्न विद द चेंज। इसको हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह देते हैं। +2 में +3 में जा रहा है, +2 से +3 में, एंड जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ऑफ 1। तो यहाँ पे एन फैक्टर विल बी 1। अगर कोई हमें इक्विवेलेंट वेट पूछता है तो इट विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeSO4/1। और तुम कहोगे सर ऑक्सीडाइज तो हमारा आयरन हो रहा है यार, हमें जो इक्विवेलेंट वेट चाहिए वो तो पूरा FeSO4 का चाहिए। सो विल बी टेकिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeSO4 एंड विल बी डिवाइडिंग बाय द एन फैक्टर इन द रिएक्शन। रिएक्शन में Fe2+3+ में जा रहा है, एन फैक्टर इज 1। यू गॉट इट और नॉट गाइस? हाँ या ना? मतलब जो मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं दैट वी आर टेकिंग ऑफ FeSO4 बट द एन फैक्टर वी आर कंसीडरिंग फॉर Fe गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? यस सर। अब बाई चांस रिड्यूस की बात कर रहे होते हैं, रिड्यूस इज रेयर गाइस। अंडरस्टैंड Fe2+ तुम्हारा रिड्यूस होगा तो इट विल गो टू Fe।
समझ में आया नहीं आया बच्चों? इफ इट इज रिड्यूस्ड इट विल गो टू Fe। मतलब ये बेसिकली तब है जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस रिएक्शन वाज एज रिड्यूसिंग एजेंट, फाइन। दिस रिएक्शन इज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो। Yes, sir. यहां पे एन फैक्टर क्या होगा बच्चों, बताएगा कोई मुझे? 2. 2। 1 2 बेटा, 2 प्लस 2 से 0 में जा रहा है, एन फैक्टर विल बी 2। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ वे। यू गॉट इट? ओके, ये हमारा पहला था। लेट अस गो ऑन टू द सेकंड वन। गाइस बहुत सारे केसेस करेंगे, करते ही जाएंगे। H2C2O4, ठीक है? या लेट अस टॉक अबाउट सिंपली C2O4 2 माइनस। दिस इज योर ऑक्सिलेट आयन बच्चों, दिस इज योर ऑक्सिलेट आयन। ओके गाइस, बच्चों C2O4 2 माइनस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। ओके बच्चों, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। बच्चों एन फैक्टर फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। गाइस 1 मोल में तुम्हारा पहले ये देखो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट साइड में क्या है, कोई बताएगा मुझे फटाफट? बच्चों इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि तुम्हारा +3 से +4 जा रहा है, हाँ या ना? बोलो गाइस। Yes, sir. लेकिन 2 कार्बन है, रिएक्टेंट रहा C2O4 2 माइनस, इसका हमें एन फैक्टर चाहिए। हम किसका एन फैक्टर निकाल लिया बच्चों? C2O4 2 माइनस का। अब इसका जो एन फैक्टर होगा उसमें तो 1 मोल C2O4 2 माइनस की बात कर रहे हैं जिसमें 2 कार्बन है। गाइस 2 कार्बन में एन फैक्टर का कितना डिफरेंस आएगा? हमने जो देखा दैट वाज पर कार्बन एटम +3 से +4। इन द बैलेंस्ड इक्वेशन कैन यू अंडरस्टैंड, तुम्हारे पास 2 मोल कार्बन एटम है, हाँ या ना? 1 मोल C2O4 2 माइनस में यू हैव गॉट 2 कार्बन एटम, हाँ या ना? Yes, sir. तो बेसिकली अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में देखो तो वी कैन से इट इज गोइंग फ्रॉम +6 टू +8। ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर रहे हो तुम, rather than Yes. oxidation state we are going as per oxidation number, हाँ या ना? Yes, sir. गाइस समझ गए? गुड। तो हम क्या कहेंगे कि तुम्हारा डिफरेंस कितने का आया बच्चों? 2 का, हाँ या ना? Yes, sir. +3 से +4 गया एंड यू हैड 2 कार्बन एटम्स, तो वो बेसिकली +6 से +8 जा रहा है, तो तुम्हारा एन फैक्टर क्या हो गया बच्चों? Sir, 2। 2. राइट, तो इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर मास बाय 2। अब ये तो तुमने क्या किया, यू वेंट एज पर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे, यू बैलेंस इट एंड यू सी द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू Yes, विल sir. रियलाइज तुम्हारा क्या आएगा, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, हाँ या ना? क्लियर है नहीं है? दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। Yes, 2 sir. इलेक्ट्रॉन, एक C2O4 2 माइनस के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. राइट, तो बेसिकली तुम्हारा एन फैक्टर इज 2। यहां तक कोई डाउट बच्चों? No, sir. ओके, थर्ड केस पे आते हैं, SO2। गाइस ये तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो सकता है। तुम मुझे बताओ SO2 ऑक्सीडाइज होगा तो किस में जाएगा बच्चों? जस्ट टेल मी, कैन यू रिलेट कि तुम्हारा SO2 ऑक्सीडाइज होने पे ऑलरेडी +4 में, इट कैन मैक्सिमम गो टू +6 या लेट अस से सल्फेट, हाँ या ना? बोलो गाइस। +4 से +6 जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, बताओ गाइस। +4 से +6 में गया, व्हाट इज द 2. डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन? हाँ 2। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट गाइस। नाउ दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO2 दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। समझ गए बच्चों? Yes, गाइस sir. यहां तक कोई डाउट? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, HI। गाइस HI को इफ यू ऑक्सीडाइज इट इट विल गो टू I2 बच्चों। ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? गाइस प्लीज बताओ मुझे व्हाट इज द एन फैक्टर बच्चों। अब गाइस यहां पे आती है समस्या, when you are talking about equivalent weight of HI या n factor of HI, you are going as per 1 mole of HI। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस Yes, sir.
हमें HI के हिसाब से देखना है, 1 मोल ऑफ HI के हिसाब से आयोडीन यहाँ पे -1 पे था, यहाँ पे 0 पे है. व्हाट विल बी द एन फैक्टर गाइस? बताओ बच्चों, व्हाट विल बी द एन फैक्टर? सर 1. 1, बिकॉज वी आर गोइंग एज पर 1 आई, एक आई तुम्हारा -1 से 0 पे जा रहा है, एन फैक्टर विल बी 1. हाँ या ना? Yes sir. राइट. तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर मास बाय 1. अच्छा गाइस, एक काम की चीज, अ थिंग दैट विल इंप्रूव योर क्लैरिटी गाइस, मुझे ये बताओ कि व्हाट विल बी द एन फैक्टर फॉर I2. I2 के लिए एन फैक्टर क्या होगा? नाउ वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ 1 मोल ऑफ I2, 1 मोल I2. तो एक तरीके से हम I2 को रिएक्टेंट मान के I2 से HI बना रहे हैं गाइस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? If we are talking about n factor for I2, we are considering the reaction I2 giving HI and we have to find out with respect to 1 mole of I2. समझ में आया या नहीं आया? Yes sir. n factor क्या होगा? 0 से -1 जा रहा है, ट्रू, बट तुम्हारे पास 1 मोल I2 में 2 I हैं. तुम यहां पे कहोगे दोनों का 0 आया और यहां पे 2 HI आएगा. You will have 2 -2 as the वो ऑक्सीडेशन नंबर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes sir. Yes sir. यहाँ पे इन द रिवर्स रिएक्शन I2 का मतलब, अगर हम ये कहें HI का इनफैक्टर 1 है तो विल से I2 का इनफैक्टर क्या है बच्चों? 2. समझ में आया नहीं आया गाइस? Yes sir. इसको तुम यहां से भी रिलेट करो. बाई चांस हमें CO2 का इनफैक्टर निकालना होता तो क्या होता गाइस? इंपॉर्टेंट है. When we are thinking in terms of CO2, we are considering 1 mole CO2 giving C2O4 2 minus. What will be the N factor guys? +4 से +3 जा रहा है, will be going as per 1 mole of CO2 बच्चों. N factor क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? बच्चों बताओ. It will be like CO2 से C2O4 2 minus जा रहे हैं, thinking in those terms, and we have got 1 CO2. 1 CO2 का मतलब एक कार्बन एटम के हिसाब से देखोगे, +4 से +3 जा रहा है, एन फैक्टर वुड बी 1 गाइस. हाँ या ना? Yes समझ sir. गए? समझ में आ गया ना? गुड. दैट इज व्हाट यू विल हैव बच्चों. दैट वाज इंपॉर्टेंट. जो अभी मैंने बताया दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और नेक्स्ट लेते हैं बच्चों. नेक्स्ट वन, Fe2SO4 thrice. अब ये देखो बच्चों, इसको हमें रिड्यूस करना है. सल्फेट रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस क्या होगा बच्चों? आयरन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes sir. अब रिएक्शन के टर्म्स में सोचा जाए तो हम कहेंगे यार Fe3 + Fe2 में जा रहा है. इतना समझ में आया नहीं आया? करेक्ट और नॉट? Yes sir. बट व्हाट विल बी द एन फैक्टर गाइस? अंडरस्टैंड, इसका हमने आयन लिख लिया Fe3+, राइट? लेकिन जो हम इक्विवेलेंट वेट या एन फैक्टर निकाल रहे हैं वो हम इसका निकाल रहे हैं गाइस. इसका एन फैक्टर कैसे देखोगे यार? इसके 1 मोल में तुम्हारे पास 2 मोल Fe2 3+ है. दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? 1 Fe2SO4 thrice has 2 Fe3+, not 1. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes sir. तो बेसिकली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंपाउंड ओवर हियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, समथिंग ऑफ दिस काइंड. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes sir. Because you have got 1 mole Fe2SO4 thrice, or let us say in 1 mole compound you have got 2 Fe3+. What will be the N factor guys? कोई बताएगा मुझे? Sir 2. 2. N factor will be 2. That's nice. Equivalent weight will be molecular mass by 2. मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes sir. It will be molecular mass by 2. That is what you will have guys. अब आते हैं नेक्स्ट पे, K2Cr2O7. Guys understand, इसमें क्रोमियम इज इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, Cr2O7 2- एंड इट गेट्स रिड्यूस्ड, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अब नीचे ही जा सकता है गाइस. इट गोज टू Cr3+. कोई मुझे बताएगा इसमें एन फैक्टर क्या है? प्लीज टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर. Understand, when I am talking about the equivalent weight of Cr2O7 2-, I am talking about 1 mole of Cr2O7 2-, जिसमें 2 क्रोमियम एटम है. तो गाइस बताओ व्हाट विल बी द एन फैक्टर बच्चों?
एंड यू हैव टू स्पीक आउट करोगे, योर आंसर इज मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट, जिस बच्चे ने आंसर निकाला है। अब गाइस यू हैव टू स्पीक इट आउट आल्सो, क्योंकि अंडरस्टैंड जब तुम स्पीक आउट करोगे यू विल बी, जो तुम्हारा अगर बाई चांस इफ इट कम्स आउट करेक्ट, जो कि आना ही चाहिए, योर कॉन्फिडेंस विल स्काई रॉकेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड दैट्स व्हाट आई वांट, कि हाँ कॉन्फिडेंस हाई हो बच्चों का। बताओ गाइस व्हाट इज द एन फैक्टर बच्चों, बोलो गाइस। बच्चे बोल ही नहीं रहे। हाँ 3. इट हैज टू बी डबल ऑफ दैट। तुमने देखा कि +6 से +3 गया, ट्रू, बट यू हैव गॉट दैट Yes, sir, फॉर yes, sir. 1 क्रोमियम। 2 क्रोमियम है K2CR7 में, सो यू विल बी टॉकिंग अबाउट n फैक्टर एज 6। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. अभी. आ गया, गुड, दैट इज व्हाट यू विल हैव बच्चों। ठीक है। अच्छा बाई चांस में Cr3+ का n फैक्टर पूछ रहा होता, मतलब इन दिस रिएक्शन Cr3+ का n फैक्टर क्या होता, कोई बताएगा मुझे बच्चों? सर वो 3 होता. वो 3 होता, करेक्ट, बिकॉज यू आर लुकिंग एज पर 1 मोल ऑफ Cr3+, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कम ऑन गाइस, इसको ऐसे भी समझ सकते हो तुम, 2Cr3+ + 7H2O, यहाँ पे तुम्हारा 14H+ आया और यहाँ पे तुम्हारे 12 इलेक्ट्रॉन्स आए। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस बच्चों? Yes, sir. हम कहेंगे एक Cr272- क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है गाइस? 1 सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? 14H+, इट विल बी 6 इलेक्ट्रॉन गाइस। ये होगा, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +12 है, यू विल हैव 6 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? हम Yes. कहेंगे एक Cr272- क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन इस क्रोमियम Cr3+ के हिसाब से देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व विथ 2 Cr3+। हाँ या ना? एक Cr3+ के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? 3 का। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. ओके, गुड। अब आते हैं KMnO4 पे। KMnO4 देखो गाइस, हम कहेंगे इसमें मीडियम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। एसिडिक मीडियम में गाइस मैंगनीज यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लेके बैठा हुआ है +7। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? दैट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। MnO4- क्या करता है? इट गोज टू Mn2+। ओके बच्चों, ये तुम्हारा होता है एसिडिक मीडियम में, +7 से +2 जा रहा है। व्हाट इज द एन फैक्टर गाइस, कोई बताएगा मुझे? Sir 5. राइट, एन फैक्टर इज 5। इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर मास बाय 5 बच्चों। अब आते हैं इन बेसिक मीडियम। अब गाइस पहली चीज, बेसिक मीडियम में भी 2 होते हैं, डाइल्यूट बेसिक मीडियम, डाइल्यूट बेसिक या डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम, जिसमें वो जा रहा होता है MnO4- गोज टू MnO2। बच्चों को बताओगे कहां से कहां जा रहा है ये? +7 से +4। एन फैक्टर क्या आएगा बच्चों? Sir 3. अब आते हैं नेक्स्ट पे, इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम। बच्चे कहेंगे सर बस हमने सब देख लिया रेडॉक्स में। गाइस ये सारी चीजें याद करने की होती है। अंडरस्टैंड, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट लर्निंग। इफ यू वांट टू स्पीड अप यू हैव गॉट टू लर्न। बच्चों इसमें MnO4- वैसे होता क्या है गाइस? परमैंगनेट। ओके गाइस, दिस इज परमैंगनेट, इट इज गोइंग टू मैंगनेट। +7 से +6 जा रहा है, एन फैक्टर क्या है बच्चों? Sir 1. 1। Now this was permanganate, it is going to manganate. Per is for highest oxidation state guys. बाद में तुम देखोगे per iodic acid, तो you can understand maximum oxidation state of iodine. समझ गए? ओके, अब आते हैं गाइस, कौन सा किया था ये हमने? KMnO4। लेट अस गो टू MnO2। बच्चों MnO2 तुम्हारा इन एसिडिक मीडियम, ज्यादातर इसकी रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में ही होंगी, चिंता की बात नहीं है। इन एसिडिक मीडियम इट गेट्स रिड्यूस्ड टू Mn2+। +4 से +2 जा रहा है। व्हाट इज द एन फैक्टर गाइस?
2। समझ गए? दैट इज व्हाट यू हैव बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, Na2S2O3। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका नाम, इसके दो नाम है, सोडियम थायोसल्फेट और मोर कॉमनली नोन एज हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो गाइस, ये है तुम्हारा, ये देखो बच्चों, इट गोज टू इन एसिडिक मीडियम, इट गोज टू एसिडिक मीडियम में कहां जाएगा बच्चों? S2O3 2 minus goes to S4O6 2 minus। बच्चों मुझे एन फैक्टर बता दो प्लीज, टेक योर टाइम एंड गिव मी द करेक्ट एन फैक्टर फॉर S2O3 2 minus। बताओ गाइस, टेक योर टाइम एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। आई एम वेटिंग गाइस, ठीक है ना? शैल आई पॉज द वीडियो? Yes, sir. ओके, रिकॉर्ड पे भी डाल दो, आंसर तुमने सही बताया है। बता दो भाई, एन फैक्टर क्या था? 1। वेरी गुड। +2 से +2.5 और तुम्हारे दो सल्फर हैं तो डिफरेंस आ गया 1 का। या फिर तुम ऑब्वियसली बैलेंस भी कर सकते थे, इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। बैलेंस करते तुम कहते 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो 1 के लिए 1 चाहिए, हाँ या ना? अच्छा, बाई चांस S4O6 2 माइनस के लिए हम एन फैक्टर निकाल रहे होते तो क्या आता बच्चों? बैलेंस इक्वेशन से ही देखो क्या आता बच्चों। गाइस, S4O6 2 माइनस के लिए एन फैक्टर बताओ गाइस, बोलो भाई। इट वुड हैव बीन 2, कम ऑन। एक S4O6 2 माइनस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चाहिए, हाँ या ना? गाइस, एक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर था? 2। आवाज आ रही है नहीं आ रही है बच्चे? बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. Yes, sir. Sir, आ रही है आवाज। ओके, अब आते हैं इन एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम रेयर है बच्चों, इट इज काइंड ऑफ रेयर। इसमें क्या होता है? S2O3 2 माइनस गोज टू SO4 2 माइनस। बच्चों तुम देख सकते हो +2 से +6 जा रहा है, लेकिन 2 सल्फर आर इन्वॉल्व, तो तुम्हारा एन फैक्टर विल बी 8 गाइस, हाँ या ना बच्चों? क्लियर Yes, है? sir. राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 9 हो गया था, लेट अस गो ऑन टू 10। बच्चे कहेंगे सर चलता ही जा रहा है। बच्चों चलता ही जाता है। HNO3, पहली चीज, अगर तुम कंसंट्रेटेड HNO3 लोगे, बच्चे कहेंगे सर अब फिर से हम घूम गए उसमें। हाँ बच्चों, घूमेंगे, यही प्रॉब्लम होती है। अब हम कंसंट्रेटेड देख रहे हैं। फर्स्ट वी आर कंसर्न अबाउट मीडियम, नाउ वी आर कंसर्न अबाउट कंसंट्रेशन का है। हमारा NO3 माइनस, HNO3 का मतलब है NO3 माइनस, कंसंट्रेटेड अगर है तो इट गोज टू NO2। ओके गाइस, NO3 माइनस गोज टू NO2। बच्चों +5 से +4 जा रहा है, एन फैक्टर क्या आ गया? 1, हाँ या ना? राइट। डाइल्यूट HNO3 लिया गाइस, डाइल्यूट HNO3 में NO3 माइनस गोज टू NO। NO का मतलब है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, +5 से डिफरेंस कम्स आउट एज 3। अब आते हैं वेरी डाइल्यूट बच्चों। बच्चे कहेंगे सर ये क्या हो रहा है? बस यही होता रहता है बच्चों, वेरी डाइल्यूट HNO3। इसमें हमारा NO3 माइनस गोज टू NH4 प्लस। यार +5 से -3 पे जा रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों? 8 का, हाँ या ना? Yes, sir. राइट। अब आते हैं एक और पे गाइस, कोल्ड डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट HNO3। इसमें NO3 माइनस गोज टू NH2OH। एंड इफ यू आर जस्ट वंडरिंग कि सर NH2OH में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो बच्चों
रिलेट करो, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पे +1 आएगा, ये टूटेगा -1 आएगा, ये टूटेगा -1 आएगा, ओवरऑल नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा बच्चों? तो -1 -1 +5 से -1 एन क्या होगा बच्चों? बताओ। 6 6। गुड गाइस, यहां तक समझ गए बच्चों? यस सर अब देखो, यहां से अब तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट कर ली, इट विल बी मच इजियर टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि बाई चांस तुम्हारे पास NO2- है, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? +3, हाँ या ना? यस सर नाउ दिस कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, एक बार NO3- बनाया, एक बार तुम्हारा क्या बनाया? NO। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नाउ दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन, +3 से +2 पे जा रहा है और +5 पे जा रहा है, हाँ या ना? +3 से +5, +3 से +2, you got it guys? Now that is a disproportionation, understood? तो बेसिकली आइडिया क्या है? NO2- कैन act as both ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद रिड्यूस हो जाएगा, एंड रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? बताओ। यस सर आ गया Yes, sir. आ गया, कट। अब बच्चों, some other reactions, important reactions which you need to remember. NH4 twice Cr2O7, it breaks down to give N2 plus Cr2O3. गाइस, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? कैन यू रिलेट बच्चों? यहाँ पे Cr2O7 2- है, क्रोमियम +6 में बैठा है, यहाँ पे +3 में बैठा है, हाँ या ना? दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, करेक्ट? और नाइट्रोजन तुम्हारा -3 में था, यहाँ पे 0 पे जा रहा है, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर और नॉट गाइस? हाँ या ना यस बच्चों? सर बट दिस इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन, वहां पे सेम एलिमेंट इज टू बी अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हाँ या ना? नॉट डिफरेंट Yes, sir. एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, यू गेट इट गाइस? यस सर यस सर जैसे अगर तुम देखते हो NH4, let me give you this reaction, NH4NO2, it is breaking down to give N2 plus H2O. Guys, can you say this is a disproportionation? बच्चों, यहां पे तुम्हारा नाइट्रोजन -3 से 0 पे जा रहा है, हाँ या ना? NH4 प्लस है, नाइट्रोजन -3 से NH4 प्लस है, वो तुम्हारा N2 में जा रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे NO2- है, बेसिकली +3 पे है, ये 0 पे जा रहा है, तो इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई? आई? यस बोलो। सर ओके, नेक्स्ट पे आते बच्चों, एक और स्पेशल केस, काफी स्पेशल है गाइस, FeC2O4। हम कहेंगे गाइस इसको हमें ऑक्सीडाइज करना है, इट हैज टू सर्व एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों, हम कहेंगे आयरन को +2 से +3 फेंक दो, हाँ या ना? C2O4 2- पे चार्ज -2 होता है, Fe पे +2 होता है, आयरन तुम्हारा +2 से +3 जा सकता, नहीं जा सकता? जा सकता, यस सर राइट। लेकिन गाइस 3+, सॉरी, लेकिन गाइस तुम्हारा C2O4 2- भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है CO2 में, हाँ या ना? अभी हमने देखा था बच्चों, तो इसका मतलब है दोनों ऑक्सीडाइज होंगे। अब गाइस दोनों ऑक्सीडाइज होंगे तो दोनों का n फैक्टर का सम करना पड़ेगा तुम्हें टू गेट द n फैक्टर फॉर द ओवरऑल कंपाउंड, हाँ या ना गाइस? यस सर हम कहेंगे Fe +2 से +3 गया, n फैक्टर क्या है बच्चों यहाँ पे? 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? +2 Yes. से +3 जा रहा है, C2O4 2- CO2 में जा रहा है, व्हाट विल बी द n फैक्टर बच्चों? कोई बताएगा मुझे? बताओ। C2O4 2- is going to CO2, +3 से +4 जा रहा है, लेकिन 2 कार्बन है, कम ऑन गाइस रिस्पॉन्ड, व्हाट इज द आंसर? सर 4 इट विल बी 2, Yes, +3 sir, से 2. +4 जा रहा है, 2 कार्बन है, इट विल बी 2, हाँ है ना? इसके लिए Yes. 2 आया, इसके लिए 1 आया, एंड द ओवरऑल n फैक्टर विल कम आउट इक्वल टू 3, हाँ या ना?
+2 तुम्हारा कार्बन के लिए और +1 आयरन के लिए, हम कहेंगे टोटल डिफरेंस कितने का आ गया बच्चों? 3 का, जब तुम्हारा आयरन इज गिविंग Fe3+ CO2। नहीं तो तुम बैलेंस करके देख लो गाइस, तुमने यहाँ पे 2 CO2 किया, उसके बाद तुम्हारा क्या आ गया? मेरे ख्याल से बैलेंस हो चुका है, अब 3 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए, हाँ है ना? दैट इज व्हाट यू विल हैव। समझ में आया नहीं आया? यस सर। राइट। अब बच्चों एक और चीज, एज एसिड एंड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। गाइस कुछ कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आल्सो एंड एज एसिड आल्सो। जैसे H2C2O4 लिया हमने, H2C2O4, बच्चों ये ऑक्सीडाइज हो सकता है या नहीं? हम कहेंगे यार अभी तो हमने देखा था C2O4 2 गोज टू CO2, हाँ या ना? गाइस क्लियर है नहीं याद है बच्चों? यस सर। इट गोज टू CO2। तो ये हमारा क्या है, एज ये दूसरे को, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को क्या करेगा बच्चों? रिड्यूस करेगा, हाँ या ना बच्चों? यस सर। एन फैक्टर यहां पे क्या है बच्चों, कोई बताएगा मुझे? 2। एंड एज एसिड ये 2H लूज कर सकता है, अगेन एन फैक्टर क्या होगा बच्चों? एज एसिड इट कैन लूज 2H+, तो व्हाट इज द एन फैक्टर बच्चों बताओ? अगेन 2। एज एसिड एज वेल एज reducing agent, n factor is 2. So come on guys, respond. यस सर। हाँ ठीक है बच्चों, ये हो गया। एक और देखो बच्चों, HNO3 है, ये एज एसिड क्या करेगा? एक H लूज कर सकता है, हाँ या ना? यस सर। n फैक्टर 1। और गाइस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये बंदा रिड्यूस होगा, हाँ या ना बच्चों? अभी तुमने देखा था एन फैक्टर कितने आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेटेड ले रहे हो, डाइल्यूट ले रहे हो, वेरी डाइल्यूट ले रहे हो, हाँ या ना? यस सर। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, बहुत सारे आ सकते हैं, अभी तुमने ऊपर देखा था। अब आते हैं गाइस NaHC2O4। बच्चों ये हमने H2C2O4 ना लेके NaHC2O4 लिया, एन फैक्टर एज ऑक्सीडाइज एज रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा गाइस? एज रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा बच्चों? एन फैक्टर बताओ मुझे भाई, उसमें तो हमारा C2O4 2 पार्ट ले रहा है ना गाइस, एन फैक्टर क्या होगा बताओ भाई फटाफट? एन फैक्टर विल बी 2। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? C2O4 2 गोइंग टू CO2। एंड एज एसिड क्या होगा बच्चों? एज एसिड बोलो गाइस, एज एसिड इट कैन लूज ओनली 1H, एक ही तो H है इसके पास, एन फैक्टर विल बी 1। मतलब इंस्टेड ऑफ H2C2O4 आई टुक NaHC2O4, हाँ या ना बच्चों? कुछ बोलेगा कोई बच्चा या नहीं? सर। समझ गए? यस सर। ओके। गुड, दैट्स नाइस। ओके, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट हमारा ये दिस पार्ट इज डन। बच्चों नेक्स्ट एक काम की चीज बता दूं मैं तुम्हें, हमारा ये मैंने ऊपर लिख दिया था शायद, आई थिंक, होल्ड ऑन गाइस, व्हेन यू आर स्टार्टिंग गाइस, ये जो चीज है इसके लिए जो एन फैक्टर है, जो भी मुझे एन फैक्टर में बताना था मैंने बता दिया, ठीक है बच्चों? क्लियर है यहां तक? एक छोटा सा टॉपिक जो कि बेसिकली हमारा रिएक्शंस में काफी यूज नहीं होता इसका, कि रिएक्शन में यूज करते ही से रिएक्शन बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है बच्चों? वो है एन फैक्टर फॉर अ कंपाउंड अंडरगोइंग डिसप्रपोर्शनेशन। एन फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट of compound undergoing disproportionation। बच्चों देखो हम निकालना सीखेंगे एन फैक्टर या हमारा
इक्विवेलेंट वेट विच इज मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। लेकिन बच्चों मैं पहले ही बता दूं, अगर इसका क्वेश्चन आ गया अपार्ट फ्रॉम एन फैक्टर, ये आ गया कि हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो तुम जानते हो गाइस इट इज ए गिविंग बी प्लस सी टाइप। हाँ है ना बच्चों? गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes. फॉर दीज केसेस अगर तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंट से करना चाहोगे ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी, तुम्हारा आंसर गलत आना है, क्योंकि उसके अंदर देयर विल बी अ प्रॉब्लम आ जाएगी। आई डोंट वांट टू डिस्कस व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड आई डोंट इवन वांट टू गिव यू अ सॉल्यूशन कि तुम ग्राम इक्विवेलेंट से उसे करो। गाइस अगर ऐसी दिक्कत आती है डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली रिएक्शन के अंदर, यू हैव टू फाइंड आउट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन। प्लीज गो एज पर मोल कॉन्सेप्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस समझ में Yes, आ sir. गया नहीं आ गया? यूज नोट की तो फॉर्म में डालता हूं इसे, नोट go as per balanced equation oblique use mole concept। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? गुड। अब बच्चों देखो, लेट अस हैव अ लुक एट द एन फैक्टर। एन फैक्टर के अलावा अगर ये कुछ पूछ रहा है तब मैंने बता दिया तुम्हें, यू गो एज पर मोल कॉन्सेप्ट। हम कहेंगे बी आर टू गिविंग बी आर माइनस प्लस बी आर ओ थ्री माइनस। हाँ है ना बच्चों? ये हमारी इक्वेशन थी या नहीं थी बच्चों? Yes, sir. राइट। अब हमें ब्रोमीन का एन फैक्टर निकालना है बच्चों। ब्रोमीन का एन फैक्टर क्या होगा? ओके देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। तुम इसमें दोनों ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को लिख लो। बी आर टू गिविंग बी आर माइनस टू बी आर माइनस, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हाँ है ना? फिर तुम्हारे पास अब बी आर टू गिविंग बी आर ओ थ्री माइनस, होल्ड ऑन, क्या कर रहे हैं यार, दिमाग आउट हो गया। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? हाँ है ना गाइस? राइट। अब हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, यहाँ पे 10 का है। हम इंटू 5 करते हैं गाइस, करते नहीं करते हैं? Yes, राइट sir. हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, उसके अलावा शॉर्टकट नहीं है। हम बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, हमारे पास आया 6Br2 करेक्ट, 5 + 1 6 आया ना? Yes, एंड sir. यू हैव प्रोडक्ट्स एंड ऑब्वियसली तुम्हारे पास रिएक्टेंट में भी कुछ है। कैन यू रियलाइज गाइस इस 6 ब्रोमीन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ? हम कहेंगे 10 का यहां पे हुआ, 10 का यहां पे हुआ। हाँ या ना बच्चों? वी काउंटेड टोटल ब्रोमीन कितने यूज हुए? कितने यूज हुए बच्चों? 6। और 6 में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ? यू लुक आइदर एट द ऑक्सीडेशन हाफ और यू लुक एट द रिडक्शन हाफ। कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ बच्चों 6 ब्रोमीन के लिए? 10 का। हाँ या ना बच्चों? 6 मोल Br2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ? 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ गाइस? बोलो। अरे बच्चे बोल ही नहीं रहे। सर एक बार और समझा दो। बेटा ये देखो, ये समझ आ गया कि यहाँ पे 6 मोल 6 ब्रोमीन थे। हाँ है ना? Yes, sir. 5Br2 + Br2 which gives 6Br2। अब यहां पे अगर तुम देखो तो 5 × 2 10, यहां से देखा 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, यहां से देखा 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। बेसिकली ऑक्सीडेशन हाफ से रिडक्शन हाफ की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कितनों का हुआ? 6 ब्रोमीन के लिए 10 का। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो दैट इज व्हाट आई मेंट। 6 ब्रोमीन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो 1 मोल ब्रोमीन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ? 10/6। दिस इज योर एन फैक्टर। समझ में आया नहीं आया बेटा? Yes, sir. दिस इज योर एन फैक्टर फॉर ब्रोमीन। ओके यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर है नहीं है? एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्लैरिटी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों?
MnO4 minus, oh sorry, MnO2 gives Mn2 plus MnO4 minus. बच्चों करता हूं मैं, MnO2 gives Mn2 plus. कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है? बेसिकली मैं इसको ऑक्सीडेशन से करता हूं. Mn4 plus गिविंग Mn2 plus है. गाइस कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर? 2 का, हाँ है ना? यस सर. दूसरे में Mn4 plus गिविंग Mn7 plus है. 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर. इसको करेंगे इंटू 2, इसको करेंगे इंटू 3. टोटल Mn4 plus कितने आ गए बच्चों बताओ? सर 4. 5. 3 ओके सर. प्लस 2 5. 5 Mn4 plus में या 5 MnO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों? यहां से देखो 6 या यहां से देखो 6. करेक्ट और नॉट? यस सर. तो एक MnO2 के लिए n फैक्टर क्या आएगा? मतलब एक मोल की, एक MnO2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ? 6/5. दैट इज योर n फैक्टर बच्चों. अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? यस सर. अब आगे. राइट. अब बच्चों एक काम की चीज मैं तुम्हें बता दूं, अनलेस यू काउंट कि तुम्हारा सेल का भी थोड़ा सा बताना होता है मुझे रेडॉक्स के अंदर. योर रेडॉक्स चैप्टर इज इन अ वे ओवर, लिविंग असाइड द क्वेश्चंस दैट वी हैव टू डू रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, योर चैप्टर इज ओवर. ओके. और तुम्हारा थोड़ा सा पार्ट क्या बचता है? सेल का, जो तुम्हारे टीचर स्कूल वाले जरूर करवाएंगे. ओके. तो मुझे भी करवाना पड़ेगा. But I am not discussing it right now. I'll be discussing the questions right now. Okay.